हकीम से मोहब्बत का लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तलहा को रोशी पसंद आने लगी है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने की खुद को भी इजाज़त नहीं देता और उसने यही एक रट लगाई होती है कि रोशी बहुत कम उम्र है और मेरी जोड़ी सिर्फ सबीका के साथ बनती है। हालांकि सबीका के साथ वो पहले जैसा मोहब्बत भी नहीं करता, क्योंकि सबीहा तलहा को सिर्फ और सिर्फ मोहित की वजह से छोड़ चुकी होती है, मंगनी तोड़ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो तलहा के दिल से उतर चुकी होती है। लेकिन अभी वो सिर्फ इस बात की वजह से सबीका से शादी करने में जल्दी कर रहा होता है कि वो जो कहीं छुपी छुपी मोहब्बत वो रोशी के लिए अपने दिल में रखता है, वो उसको ख़त्म कर देना चाहता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि तलहा और रोशी की शादी हादसाती तौर पर हो जाएगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रोशी की शादी शारिक से होने वाली होती है। शारिक ने अपनी माँ को समझाया होता है बहुत ही चालाकी के साथ कि मेरा रिश्ता रोशी के घर लेकर जाओ और शादी की डेट भी जल्दी ले लो, क्योंकि मैं रोशी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ। लेकिन रोशी के घर वालों को मेरा असल नाम मालूम ना हो, बल्कि आप उधर मेरा रिश्ता किसी अरसलान नामी लड़की के लिए लेकर जाओ। जिस पर शारिक की माँ कहती है कि झूठ बोलना तो बुरी बात होती है, लेकिन शारिक कहता है कि अम्मी आप समझने की कोशिश करें, ऐसे में फिर रोशी के घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके घर वाले बहुत ज़्यादा सख्त है। तो इसीलिए मैं अपना नाम बदल रहा हूँ और अरसलान के नाम से आप मेरा रिश्ता वहाँ पर लेकर जाओ। शारिक की माँ जब रोशी का रिश्ता लेने जाएगी तो उधर भी हादसाती तौर पर ही माहौल कुछ ऐसा होता है कि रोशी अपने घर वालों को कहती है कि रिश्ता जिसका भी हो जैसा भी हो मुझे कबूल है, मेरी शादी करवा दी जाए, क्योंकि वो उधर तलहा की वजह से काफ़ी टूट चुकी है। और अब रोशी यही चाहती है कि वहाँ पर अगर तलहा और सबीका की शादी हो रही है तो यहाँ पर मेरी शादी भी जल्दी हो जानी चाहिए, ताकि तलहा को ये ना लगे कि मैं उसके आस में बैठी हूँ। जब रोशी के घर वाले शारिक का रिश्ता कबूल कर लेंगे अरसलान नामी लड़के के लिए, जो कि हकीकत में शारिक ही होता है, तो शादी की डेट भी जल्दी फिक्स की जाती है। लेकिन ऐन बारात वाले दिन शारिक गायब रहता है, क्योंकि शारिक का मकसद सिर्फ और सिर्फ रोशी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए होता है। तो फिर जब ऐन बारात वाले दिन शारिक यानी कि दूल्हा गायब होगा तो रोशी के घर वालों को बहुत बुरे तरीके से बदनामी का सामना करना पड़ेगा। और यही वो वक्त होगा जब आबिद अंकल मौका पाकर तमाम घर वालों के सामने, रोशी के घर वालों के सामने तलहा को कह देता है कि तुम ही हो जो इनकी इज्जत को बचा सकते हो। और शायद ऐन मुमकिन है कि उसी बारात वाले दिन रोशी के दादा आबिद अंकल को कहे कि मेरी इज्जत को बचा लो, वरना मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। और यही तो आबिद अंकल चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो कि तलहा और रोशी की शादी हो जाए। तो इसी तरह हादसाती तौर पर तलहा और रोशी की शादी हो जाएगी। लेकिन शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सख्त मोड़ आएंगे, क्योंकि तलहा शुरू के दिनों में बिल्कुल भी रोशी को एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी तरफ रो धोकर सबीका भी काफ़ी प्लान्स बनाकर और उल्टे सीधे चाल चलाकर रोशी की ज़िंदगी में काफ़ी सख्त मोड़ लाने वाली। लेकिन एंड पे जाके तलहा को ये एहसास ज़रूर होगा कि वो असल में मोहब्बत रोशी के साथ करता है, सबीका के साथ नहीं। ड्रामे के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प